श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आया रे आया कजरी तीज का त्योहार, मिलकर गाए गीतों की मल्हार। सबको मिले खुशियाँ और धन आपार, फैलता रहे बस प्यार ही प्यार। दोस्तों, आप सभी को कजरी तीज 2023 की बहुत बहुत बधाई। आपके घर में सुख समृद्धि की बरसात हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, संकट का विनाश हो, शांति का निवास हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कजरी तीज की पवित्र कथाएं। कजरी तीज का त्योहार बड़ी उल्लास एवं उमंग के साथ मनाया जाता है। भाद्र मास के तृतीया को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज, सातुरी तीज भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूर्ण विधि विधान से व्रत करती है। पूरे साल में कजरी तीज के अलावा भी हरियाली तीज भी मनाई जाती है। कजरी तीज की कथा के अनुसार इसी दिन भगवान महादेव से विवाह के लिए कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। इस दिन माँ पार्वती व भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं चने, मूंग की दाल, बेसन, चावल आदि की सत्तू बनाती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कजरी तीज की पूजन विधि के बारे में। कजरी तीज की पूजन करने के लिए सर्वप्रथम पूजा के लिए समस्त जरूरी वस्तुओं को एक थाली में सजा ले। उस थाली में मौली, अक्षत, बिंदी, मेहंदी, पुष्प, रोली, बतासे, इत्र, दीपक, धूप, गुड़, नीम की टहनी, कच्चा दूध आदि ले। अब भगवान गणेश जी को मन में प्रणाम कर मिट्टी व गोबर से दीवार के किनारे तालाब, तलाई के जैसे आकृति बनाए। घी और गुड़ से अच्छी तरह से पाल को बांधा जाता है और उसके समीप ही नीम के टहनी को अच्छे से रूप देते हैं, जो तालाब और तलाई के जैसे आकृति बनाई गई है। उस तालाब या तलाई में कच्चा दूध और जल डाल देते हैं। इसके पश्चात दीपक प्रज्वलित किया जाता है। एक थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू को रख लेते हैं। सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजा करें। उनके मौली, अक्षत, धूप, पुष्प, इत्र व गुड़ बतासे अर्पित करें। इसके बाद पूजा का प्रारंभ निम्री माता जी को जल व रोली के छींटे देने से करें। फिर अक्षत अर्पण करें। अनामिका अंगुली से निम्री माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली की 13 बिंदियां लगाए। साथ ही काजल की 13 बिंदियां भी लगाए। काजल की बिंदियां तर्जनी अंगुली से लगाए। निम्री माता को मौली चढ़ाए और उसके बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र भी अर्पित करें। उसके बाद जो भी चीजें आपने माता को अर्पित करनी है, उन सभी चीजों का प्रतिबिंब तालाब, तलाई के दूध और जल में दिखे। उसके बाद गहनों और साड़ी के पल्ले आदि का प्रतिबिंब भी देखे। दोस्तों, कजरी तीज पर संध्या को पूजा करने के बाद रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रदेव का पूजन करते हुए उन्हें रोली, अक्षत, मौली, गुड़ अर्पित करें। धूप जलाकर उन्हें धूप अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों को हाथ में लेकर चंद्रदेव को अर्घ्य देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर चंद्रदेव की परिक्रमा करें। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। तो दोस्तों, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि आज मेरा कजरी तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला कि सत्तू कहाँ से ले आओ? तो ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो या चाहे डाका डालो, पर मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। नौकरों ने साहूकार को सूचित किया। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ।
मेरी पत्नी का आज कजली तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। साहूकार को उसके पास सातों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सातों के साथ सोने चांदी के गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर पूरे सम्मान और ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली तीज माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजली तीज माता की कृपा सब पर हो। दोस्तों, भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर, सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरे कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपने सहेली को बताई। तुम्हारे सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव के तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेंगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपने खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भोगना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ।
गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वो खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भर कर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मांग लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसके झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले वो हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। एक शहर में एक सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे लेकिन उसके पुत्र नहीं था। सेठानी ने हरियाली तीज का व्रत करके कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहागरात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटे की विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसके सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव आए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी तो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रहे थे। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़की की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुआ। लंबा सफर होने के कारण लड़की के माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह सत्तू व सीख डाल रही हो। रास्ते में कहीं पर शाम हो नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातु पास लेना, वो कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही पूजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा कि हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा कि तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातु नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातु मैं चढ़ाऊंगी।
कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, साथ उपवास लिया। कल अपना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे के साथ घर में लाया गया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली कि सासू जी, आप ये क्या करते हो? जो बोलवा करी है उसे याद कीजिए। सासू जी बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातु चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने बाद जब हरियाली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की, बोलवा पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबके हुए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय। एक था लप्सी और एक था तपसी। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन करता था। एक ही दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। बोले, भाई आप क्यों लड़ रहे हो? तो वे बोले कि हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा कि इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। और यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी उनके आगे डाल दिया। तपसी ने झट अपने घुटने के नीचे छिपाया और सोचा कि आज लप्सी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा, जिसे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लप्सी ने रत्न जड़ित अंगूठी देखी और विचार किया कि इसे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार कर फेंक दिया। नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में चोरी नहीं गई, तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है। तब तपसी बोला कि महाराज, ये आदत कैसे छूटे और पाप कैसे उतरे? तब नारद जी बोले कि सावन महीने में स्त्रियां सावन की व्रत रखेंगे, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि मुझे अपना फल कैसे देंगे? तो नारद जी ने कहा कि आज से और कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी कहेंगे, तभी उन्हें कहानी का फल मिलेगा। भोजन कराकर या सीधा देकर दक्षिणा ना देगी तो उसका फल तुम्हें होगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। तब से और कहानी कहने के बाद लप्सी और तपसी की कहानी का रिवाज हो गया। सावन महीने में और सभी कहानियां कहने के बाद ये कहानी कहनी चाहिए तथा नारद जी ने जो और सीख दी वह भी पालनी चाहिए।